क्या आपको जरूरत आ पड़ी आर्टिकल 341 पर बात करने की, आर्टिकल 341 पर ज्ञापन देने की? 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 के तहत ये काला कानून मुसलमानों पे थोपा गया है। जाति तो एक जैसी होती हैं, चाहे वो मोची हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, जाति तो एक ही होती है ना। तो जाति आधार पर हम आरक्षण की बात करते हैं। पार्टियां सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन मुसलमानों की सुनने वाला कोई नहीं रहा है। भारत में सबको आज़ादी संवैधानिक आधार पर जो जिस मजहब को मानना चाहे मान सकता है। तो हमारे पूर्वजों को इस्लाम अच्छा लगा तो उन्होंने कबूल किया। हमारे दौर में कांग्रेस भी आई है, भाजपा भी आई है, यूपी के अंदर समाजवादी भी आई है, बसपा भी आई है, लेकिन मुसलमानों के हित की बात कोई नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों के जो अधिकार हैं उससे आज भी मुसलमान वंचित है। 10 अगस्त 1950 को उस समय की मौजूदा सरकार ने संविधान का गला घोटने का काम किया था। जो धर्म के आधार पर जो एक जैसी जातियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो बाद में अलग अलग जातियों ने लड़ाई अपनी लड़ी, संघर्ष किया और उनको उनका अधिकार मिल गया। पहले सिखों को मिला, फिर बौद्धिस्टों को मिला, और अब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें मुस्लिम और ईसाइयों को इससे अलग कर दिया गया है, जिसको धारा 341 या आर्टिकल 341 के तहत जाना जाता है। अगर इसका प्रतिबंध आज हटा दिया जाए तो जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। जो पूरी तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है, तो संविधान में इसकी जगह है कि जो इसके पात्र हैं। कई बार प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग मंचों से कहा है कि पसमानदा, जो पसमानदा का शब्द है पिछड़ा का, तो जो अंग्रेजों के ज़माने में उससे पहले जो जातें पिछड़ी थी वो आज भी वो जातियाँ पिछड़ी हैं। जैसे धोबी, मुस्लिम धोबी, हिंदू धोबी, धोबी होता है जो किसी भी जात का धोबी हो। उसी तरीके से मोची होता है किसी जात का हो। जो जैसे जुलाहा कोरी बिरादरी से आता है, धुनिया, नद्दाफ ये भी कोरी, वो जुलाहा कोरी है, वो धीमान कोरी है जो नद्दाफ है। इसी तरीके से बहुत सी जातियां हैं जो इस काले कानून का शिकार हैं। उसी को मनवाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को मैं ज्ञापन भेजा हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी से डिस्कस करके इस काले कानून पे जो प्रतिबंध लगा। काला कानून तो भाजपा सरकार बनाती है। आप 1950 कांग्रेस के वक्त की बात कर रहे हैं जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो काला कानून तो भाजपा बनाती है जी। उनकी सरकार में इस पर प्रतिबंध लगा था। काला कानून इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें सिखों को और बौद्धिस्टों को उनको अधिकार दे दिया गया जो सेम जाति हैं, सिमिलर, जिन लोगों ने इस्लाम और ईसाइयत कबूल की उनके लिए ये प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये पूरी तरीके से सरासर की जो संविधान में जगह है कि जो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांग रहा हूँ। जाति तो एक जैसी होती हैं, चाहे वो मोची हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, जाति तो एक ही होती है ना। तो जाति आधार पर हम आरक्षण की बात करते हैं, ना कि धर्म के आधार पर जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को उस अधिकार की बात करते हैं। तो मुस्लिम धर्म के लोग जाति को मानते कहाँ? तो मुस्लिमों में जाति होती हैं भाई, तो सभी जानते हैं कि कुछ ही लोग आए थे विदेश से और इस्लाम की अच्छाइयों को देख कर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। और भारत में सबको आज़ादी संवैधानिक आधार पर जो जिस मजहब को मानना चाहे मान सकता है। तो हमारे पूर्वजों को इस्लाम अच्छा लगा तो उन्होंने कबूल किया। और भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और डॉक्टर हसीन साहब इनसे पूछेंगे क्या आपको ज़रूरत आ पड़ी आर्टिकल 341 पर बात करने की, आर्टिकल 341 पर ज्ञापन देने की? भाजपा सरकार भी अच्छा काम करती है। जनता के अनुसार भाजपा सरकार काले कानून पास करती है। आप कांग्रेस के वक्त की बात कर रहे हैं जब मुसलमानों ने लखनऊ के एक कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कांग्रेस को समर्थन दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान कांग्रेस के साथ चलेगा। आप उसको कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काला कानून बनाया है। देखिए, मुसलमानों के वोट लेने की पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है, लेकिन मुसलमानों की हितैषी कोई पार्टी नहीं है। अब हमारी पीस पार्टी का उद्देश्य, जो पीस पार्टी का गठन हुआ है वो आर्टिकल 341 के तहत ही हुआ है। जो हमारा बाइकॉट मुस्लिम है, वो अनुसूचित जाति में जो मुस्लिम पासमानदा मुसलमान है, उसके हक और अधिकार के लिए ही पीस पार्टी का गठन हुआ है। यहाँ पर मानवतावादी की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि ये मानवतावाद की पार्टी है पीस पार्टी, और हम सब पीसफुल लोग हैं। तो पार्टियाँ सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन मुसलमानों की सुनने वाला कोई नहीं रहा है। हमारे दौर में कांग्रेस भी आई है, भाजपा भी आई है, यूपी के अंदर समाजवादी भी आई है, बसपा भी आई है, लेकिन मुसलमानों के हित की बात कोई नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों के जो अधिकार हैं उससे आज भी मुसलमान वंचित है, पिछड़ा वर्ग वंचित है। तो हमारी जो पार्टी पीस पार्टी है उसका गठन ही यही हुआ है कि जो पासमानदा के लोग हैं,
उनको उनका अधिकार मिले। और 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 के तहत ये काला कानून मुसलमानों पे थोपा गया है। अन्य जातियों को इसका आरक्षण में जगह मिल गई है, अनुसूचित जातियों में अलग डिफरेंट कर दिया गया है, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है और क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन हैं, उनको इससे दूर रखा गया है, उनको इसका अधिकार नहीं दिया गया है। इस कारणवश हम लोग इसका विरोध करते हैं और आज के दिन को काला दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी काफ़ी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब? आर्टिकल 341 में मुसलमान थे, कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों को हटाया गया, और एक मिनट, कुछ लोग मुसलमानों को कहते हैं कांग्रेस का दामन पकड़ के चलो, और आप कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जातियों से हटा दिया है, काला कानून बना दिया है। उन लोगों को भली बात नहीं मालूम, तो यही हम लोग गला घोट रही थी कांग्रेस ही। 1950 से पहले 341 जो था 341, आर्टिकल 341, ये सबके लिए समान था। ये अगर शकील धोबी हैं, कपड़े गंदे धो रहे हो, आत्मा राम, तो सब एक ही लिस्ट में थे। उससे हमको सिर्फ वंचित किया गया। 1990 में बौद्धों को मिला, 1956 में सिखों को मिला, हमको क्यों नहीं मिला आरक्षण? हमको मिलना चाहिए ना, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पीस पार्टी का मकसद सिर्फ है जितनी जनता है सबके लिए, वो है, किसी खास मखसूस जात के लिए डॉक्टर साहब नहीं है।